Okay, good morning everyone, or happy Navaratri today. And you came here with the blessings of माता रानी, और आप जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल सक्सेस होगी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके CUT एग्जामिनेशन के अंदर में जो आप टाइम डिवोट कर रहे हैं। फाइन, और यही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। और सतीश जी गए हैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बाहर, है ना। हर्षिता आवाज आ रही है बेटा? यस। तनिष आवाज आ रही है? हाँ, वैष्णो देवी गए हैं सर। और चलिए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा पुराना रिकैप कराते हुए 5 मिनट के अंदर आगे बढ़ जाऊंगा। फटाफट से लिखेंगे, लिख भी लिया तो एक बार दोबारा लिखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है जैसे जैसे टाइम मिलता है एक छोटी सी एक 50 पेजेस की नोटबुक बना लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, या 50 पेजेस की या 40 पेजेस की। इसके अंदर केवल फॉर्मूला होंगे, केवल फॉर्मूला होंगे। मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने PDF भेजी भी हुई है, लेकिन अपने हाथ की एक अलग बात होती है। ठीक है, आगे चलेंगे और लिखना शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा तेरा रिवाइज होगा अर्शिता स्टार्टिंग के अंदर में, ठीक है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, देखेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B की वैल्यू क्या होती है? A का मॉडुलस B का मॉडुलस इनटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप का हमारे यहाँ रोल नहीं आएगा मैथमेटिक्स के अंदर, आप समझिए। मतलब A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एंगल बिटवीन दैम एंड एन कैप। नलिन जी कैसे हैं बेटा आप आ नहीं पाते हो, बस थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ये खलता है इन चीजों को। और आप मेरे साथ ही गाड़ी में बैठ के आ जाते बेटा। अच्छा, तो मेरा ये आपके लिए बड़ी समझ वाली बात है हितेश मेहरा जी। अगर हमें एक ए वेक्टर दे रखा है A1I प्लस B1J प्लस C1K, और एक हमें B वेक्टर दे रखा है A2I प्लस क्या नाम है B2I प्लस C2K, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ओह सॉरी सॉरी, थैंक यू सर। वो J आएगा यहाँ पे, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना तो आपको आता है बेटा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे अगर आपको याद है तो? यहाँ लिखेंगे I J और K, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम? A1 B1 C1 इनके कोफिशिएंट लिख देंगे। A1 B1 C1 A2 B2 और C2, फिर से वैल्यू निकाल देंगे हम लोग A क्रॉस B की। अगर आपको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे पूरा A वेक्टर B वेक्टर दे रखा है, कॉपी कर लेंगे सर। कल मैंने जाते जाते फटाफट से एग्जांपल कराने की कोशिश की थी एक। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इस वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, हाफ AB क्रॉस AC, लिखते जाइए। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। रिधिमा आवाज आ रही है बेटा? ग्रेट। लास्ट क्लास में शायद आप नहीं थे, आपने शायद वीडियो देखी होगी, आई होप। ग्रेट। तो ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और हम 10.4 एक्सरसाइज को यहाँ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। छोटे एक एक नंबर के सवाल बनते हैं इनके, बड़े सवाल तो नहीं बनते इनके ऊपर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर भी। ठीक है जी, तो ये 4 चीज़ हम लोगों ने करी। 5वीं चीज़ और करेंगे हम लोग। 5वीं चीज़ क्या करेंगे हम लोग? देखिए I क्रॉस I कितना होता है, J क्रॉस J कितना होता है, और K क्रॉस K कितना होता है। अगर आपको याद हो तो I डॉट I कितना होता था हमारे पास?
1 होता था, क्योंकि वहाँ cos थीटा होता था और cos 0 1 होता है। यहाँ वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। आपको मालूम है a का मॉडुलस b का मॉडुलस इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये i एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 होगा, इसका भी मॉडुलस 1 होगा, इनके बीच में एंगल 0 होगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो i क्रॉस i हमेशा कितना होगा बेटा? 0 0 और 0 होगा। अब बात आती है बाकी जो डिफरेंट है उनके लिए क्या करें हम लोग, यानी कि i क्रॉस अगर j आ जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? i क्रॉस j की वैल्यू, i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी? k होगी। तो याद रखने का तरीका क्या बनाया इसको हमने, इसको रसगुल्ला नियम टाइप में कहते हैं हम लोग इसको, यानी कि क्या कहा हम लोगों ने, ये आपको एरो दे रखे हैं आपको बेटा, ये अगर i है, ये j है और ये k है, ये एक ऑर्डर में फॉलो होंगे, ये ऑर्डर चलेगा हमारे पास, ये i j और k, i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। लेकिन अगर j को अगर i से करेंगे तो माइनस k आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो मतलब अगर आप कहना चाहें तो i क्रॉस j ये है, तो j क्रॉस i कितना होगा? माइनस k होगा। चलिए अगली भाषा में आगे बात करते हैं। i और j हो गया, अब क्या आएगा? j और k, j और k क्या होगा? j और k आपका i हो जाएगा। हाँ 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 मैंने, हाँ k और j क्या हो जाएगा आपका? माइनस i हो जाएगा। और बाकी क्या बच गया हमारे पास? k और i कहाँ है हमारे? k इंटू आई कितना होगा फिर बताइए, एक बार देखें जरा, क्या था? i j और k, k इंटू आई कितना हो जाएगा? j हो जाएगा, और i इंटू k कितना हो जाएगा बेटा? माइनस j हो जाएगा। ये एक एक नंबर के सवाल बनते हैं छोटे एमसीक्यू वाले, चौथा आ जाता है, 9वां आ जाता है, 13वां आ जाता है, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको बोर्ड के पेपर में भी। आपको 3 वेक्टर के सवाल मिलेंगे, 1 1 रुपए के मिलेंगे सब ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जब 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 आपका टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, नहीं हम ही चेक करते थे। कंप्यूटर वाले क्या होता, जो कुछ बाद के एग्जाम थे ना उसमें भी नहीं हुई वो, केवल अव्वल थी, कोई कंप्यूटर पे चेक नहीं हुआ। और बहुत ड्रामा हुआ उसके अंदर में। मैं चलो कैमरे पे ही हूँ, काफ़ी स्कूलों ने तो इंस्ट्रक्शंस दे दी थी बच्चों को, क्या बना के आना है आपको? सी बना के आना है, स्मॉल वाला। छः नहीं नहीं, जो गोले भरने हैं ना, उसके अंदर में 4 गोले आते थे ऐसे आपके, 1 2 3 और 4, और बाद में आप उसको वैसे भी लिखना था, 5वां कॉलम होता था जहाँ पे हर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी गई थी सी लिख के आए। अब उसमें बाद में क्या गया, टीचर जब चेक करा करते थे, स्कूल के टीचर ही चेक करते थे, फिर स्कूल के टीचर क्या करते थे, इस सी को क्या कर देते थे, सी तो सी के ठीक है, ए बना दिया, सी को क्या बना दिया इन्होंने? डी बना दिया, सी को उन्होंने क्या बना दिया? बी बना दिया, और बच्चों के नंबर भर भर के आए। और उसके बाद सीबीएसई ने 6 दिसंबर को एक सर्कुलर लेके आया, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल लेटर्स में ए। अब ये है, इसको सी को ए कैसे बनाओगे आप? बनाने वाले ने तो ऐसे बना, लेकिन काफी पता लग जाता है। फिर सीबीएसई ने कहा कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है फिर आपको आंसर जो। हाँ मतलब मैथ्स का पेपर निकल गया था। हाँ तुम्हारे साथ भी हुआ, 10वीं तो तुमने भी दिया है, बिना 10वीं करके आया क्या डायरेक्ट? हैं? वो देखो हर स्कूल का अपना अपना वो था, मैं चलो कहेंगे नहीं हम लोग। ये कॉपी कर लिया आपने? कॉपी कर लिया बेटा आपने? चलिए चलिए पहले सवाल पे चलते हैं हम लोग अब। ग्रेट। हाँ नहीं नहीं, पेमेंट नहीं मिलती थी, बहुत कम सी पेमेंट मिलती थी। पेमेंट क्या है, समाज की सेवा के लिए है टीचर तो बेटा, पेमेंट के लिए कहाँ है। पहला सवाल देखिए, हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी का क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। कल मैंने किया था एक बार, हम दोबारा इस सवाल को करना चाहते हैं। ए क्रॉस बी का हम मॉडुलस निकालेंगे। ए वेक्टर दे रखा है और आपको बी वेक्टर दे रखा है, तो पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लो। पहले ए क्रॉस बी, सतीश सर का फोन है। नमस्कार सर, जय माता दी, जय माता दी। लाइव दर्शन कर लीजिए बेटा आप, सर यहाँ हैं और आपके लिए सर दुआएं मांगने गए हुए हैं। ये माता वैष्णो देवी का भवन की तस्वीरें हैं, आपको नजर आ रहा है? बच्चे लोग नजर आ रहा है? रचित आ रहा है नजर? क्या बात है, हैं?
सर बच्चों के लिए ब्लेसिंग, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए सर ये। हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, नमस्कार 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 रिंकू जी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, राइट 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 राइट। सर देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है सर, ये देखिए। सतीश सर हेलो कर रहे हैं, हेलो करिए। थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात है सर, नवरात्रि वाले दिन आप वैष्णो देवी के अंदर हैं। हाँ करा दिए सर। सर कर लिए बच्चे लोगों ने दर्शन। ठीक है सर ठीक है। ओके बाय बाय। जय माता दी। चल क्या। जय माता रानी। चलिए, अच्छा इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जैसे हमने अभी बात करी थी, ए वेक्टर क्या है, आई 1 - 7 7 कितना है बेटा। ओ कितना है, 1 - 7 और 7, 1 - 7 और 7। बी वेक्टर कितना है बेटा मेरे पास, एक बार जरा देखें। बी वेक्टर है मेरे पास 3 - 2 2। कितना है, 3 - 2 और 2। ये दो वेक्टर दे रखे हैं। इनको क्या चाहिए यहाँ, ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, मॉड्यूलर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले तो मुझे ए क्रॉस बी इवैल्यूएट करना पड़ेगा यहाँ। तो हाउ टू इवैल्यूएट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक बार आप हेल्प करेंगे हमारी, आई जे और के। ठीक है, क्या हो गया इसका कोफिशिएंट 1 - 7 7 3 - 2 और 2। मेरे को नहीं, जो भी होगा आपके सामने होगा सर। आई आ गया, ये गया ये गया, -14 + 14 0 आ जाएगा, माइनस का जे। ये डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करते थे हम लोग, जैसे इसके थ्रू करेंगे हम लोग, पहले पहले उसके रो के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। अब माइनस ये आएगा, ये गया और ये गया, कितना आएगा 2 × 1 कितना हो गया, 2 - 21 प्लस जे के। अगला आप बताना क्या आएगा बेटा, के के लिए करेगा तो ये गया और ये गया, -2 और -2 और +21, तो ये आ गया -2 + 21 आ गया। तो इसको और थोड़ा हम लोगों ने इवैल्यूएट किया यहाँ, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। और ये -19 तो माइनस माइनस, +19 जे आ गया, +19 के कैप आ गया। ये मेरा ए क्रॉस भी आ गया। कोई दिक्कत आई सर आपको। ए क्रॉस भी आ गया। अब ए क्रॉस बी का क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो मालूम है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं। तो आई तो है नहीं, आई का तो 0 है, कितना आएगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 × 19 का स्क्वायर लिख दें हम लोग, क्योंकि 2 बार आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा फिर 19√2, दैट्स इट यूनिट। So this is the way to evaluate the value of A × B and after its magnitude. हाँ लिख दीजिए, कोई अच्छा रहेगा।
हाँ जी बेटा धबीर, कैसे हो बेटा आप? आज आपने फिर छुट्टी कर ली बेटा, आपने वादा किया था कि मैं आऊँगा। चलो क्वांटिटी थी, मैं मानता हूँ। कैसी रही तुम्हारी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये सीबीएसई का ही पसंदीदा और हर स्कूल का पसंदीदा है, मैं करके दिखाऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या निकालना है बेटा? बेटा क्या निकालना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है ईच ऑफ द वेक्टर। किसके? ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए एक हमारे पास है ए प्लस बी वेक्टर और एक हमारे पास ए माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं। और हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसके भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के, और ये दोनों वेक्टर की आपको वो दे रखी है, लाइन दे रखी है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इसके ऊपर एक थ्योरम भी है बेटा, और ये थ्योरम के अंदर ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव यहाँ लिखा हुआ है। एक बार आप पढ़ेंगे जरा, एक बार रचित इस नोट को पढ़ पाएंगे जो ये बैकग्राउंड में दे रखा है आपको? There are two perpendicular directions to any plane. Thus, another unit vector perpendicular to a vector plus b vector and a vector minus b vector. ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। विल बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ a vector minus b vector and a vector plus b. अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन अगर हमारे को दे रखे हैं, ये ना आपके एग्जाम्पलर में भी एक सवाल दे रखा है, वहां पे लाइन लिख दी है टू परपेंडिकुलर प्लेन लिख रखा है। क्या दे रखा है? टू परपेंडिकुलर प्लेन। तो उसमें भी क्या करना है आपको? पहले ए प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, ए माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, और उनका क्या निकाल देंगे हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। यानी कि वो क्या होगा? वो ऐसा यूनिट वेक्टर निकल के आएगा जो इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए जी, एक बार आप मेरे को आप इसकी वैल्यूज बता पाएंगे सर? एक बार जरा आप, सर ने बताई वैल्यू यहाँ पे हमें। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 322 क्या है? 322। तो ए वेक्टर कितना दे दिया आपको? 3i प्लस 2j प्लस 2k। और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए जरा एक बार आप। नहीं, बी वेक्टर की वैल्यू है 1 2 -2। कितनी है? 1 2 और -2। 1 2 और -2, ये बी वेक्टर दे रखा है। अब आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी वेक्टर निकाल लो पहले। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। दोनों को प्लस करके बताओ कितना आएगा? सिंपल, 3i और i कितना हो गया? 4i प्लस 4j, बस वो खत्म हो जाएगा। अब इनको एक बार माइनस कर लो जरा। 2i, ये नहीं, ये माइनस हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, प्लस 4k, ये आ गया। अब मुझे क्या इवैल्यूएट करना है? ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा किसके साथ में? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ में। वो कैसे निकलता है मेरे पास? i j और k। अब इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा यहाँ पे? 4 4, और k वाला कितना लूंगा मैं? 0। तो आ जाएगा 4 4 और 0। हाँ 440, और ये कितना आ जाएगा? 204। नहीं, एक गलती हो गई मेरे को, कोई नहीं बताएगा ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाले बताइए मैंने क्या गलती करी है यहाँ। बेटा क्या गलती हुई है यहाँ? रचित को लग रहा है कोई गलती हुई है? अंगद कोई गलती लग रही है बेटा? थैंक यू, कोई गलती नहीं है इसमें। पता है मैं क्या क्यों डर गया? पता है मुझे क्या लगा? नहीं पता है क्यों? मैंने ना ये ऊपर वाली इक्वेशन देखी, मुझे लगा माइनस की वैल्यू आनी चाहिए। जबकि तो ए वेक्टर बी वेक्टर है, मैं वैल्यू किसकी पुट कर रहा हूँ? ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो मुझे लगा शायद माइनस की कोई वैल्यू मिस हुई है, केवल लग जाता है इंसान को। चलिए ओके, थैंक यू सर।
आई के लिए करेंगे, ये गया और ये गया, 4 4 जा 16 माइनस जे, अब ये गया और ये गया, 4 4 जा, ये भी 16 प्लस के, ये गया -8। तो फाइनली कितना आ गया ये हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे इसको। आप कितना आ गया, 16i माइनस 16j माइनस 8k, सारी माइनस की नहीं, पहली तो प्लस की थी बेटा। हाँ प्लस की तो है। हाँ अब इसका मॉडुलस निकालिए, इन्होंने मॉडुलस पूछा है इसका। नहीं वो बैंकिंग के लोग हैं बेटा ये। बेटा माता रानी देख रही हैं, डोंट वरी, यू हैव नॉट टू से एनी वर्ड। प्लीज 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 16 का स्क्वायर कितना होता है सर, प्लीज कॉप्स प्लीज, 16 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट बता। ये तेरी सारे श्राप निकल जाएंगे बेटे ऐसे, वो तेरी ये हुआ है यहाँ पे कि वैल्यू गलत आ रही है थोड़ी सी बेटा। हाँ 64 कितना आ गया, टोटल कितना आ गया सबका, कितना, आर यू श्योर? बहुत फास्ट है कैलकुलेशन बच्चे की। 5 7, इसका अंडर रूट बता दीजिए, 24। एक बार चेक कर लीजिए, 20 आंसर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हाफ ईयरली, उसमें नॉट हाफ ईयरली, प्री बोर्ड में। नोट कर लो इसको। नोवे समझ रहे हैं बात को आप बेटा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ 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 हाँ, वो इट्स ओके गो। वो नितिन का बर्थडे है, अच्छा ओके। हाँ जी नितिन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और प्रोग्रेस करते रहें। छोटा भाई है मेरा, नितिन अग्रवाल छोटा भाई है। हाँ हार्दिक पांड्या वाला नहीं, ये हार्दिक, ये बुआजी का बेटा है, वो चाचा का बेटा है। वो संदीप अग्रवाल है, नितिन अग्रवाल है, मैं रविंद्र अग्रवाल हूँ। ऑल बिलोंग्स टू अग्रवाल फैमिली। चलें आगे। हाँ हैव यू कॉपीड इट? चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कुछ भी नहीं है, 1 मार्कर में कई बार आया हुआ है। कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर, इफ आई यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई। एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास, वो आई के साथ कितना एंगल बनाता है, π/3। जे के साथ कितना एंगल बनाता है, π/4। और एक एक्यूट एंगल बनाता है किसके साथ में, के साथ। तो कह रहा है कि वो फाइंड करो वो थीटा का मतलब वो एक्यूट एंगल फाइंड करो, और हेंस इसके बाद कंपोनेंट्स निकालिए आप ए वेक्टर के। तो ये नहीं, थोड़ा अगर आप में से कोई गैस कर पाए थोड़ा बताइए। हर्षिता आप बताइए जरा थोड़ा सा। हर्षिता बताएंगे बेटा आप जरा। हर्षिता आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ यस राइट आंसर, बहुत अच्छा बताया। जो पाई के साथ एंगल बना रहा है वो π/3 है, जो जे के साथ एंगल बना रहा है π/4। और मैंने बताया था जो A1 B1 C1 जो हम लिखते हैं, या ABC जो हम लिखते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, वाई एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, और जेड एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब मैं ए वेक्टर को क्या लिखने वाला हूं, यहाँ पे ए वेक्टर को लिखने वाला हूं मैं कॉज, कितना बन रहा था पहला एंगल बेटा, π/3 था, 4 था, एक बार देख लो जरा, पहले 3 था फिर 4 है। तो कितना हो जाएगा ये, कॉज π/3 आई कैप प्लस कॉज π/4 जे कैप प्लस कॉज थीटा के कैप। ये एक्यूट एंगल होगा 0 से 90 के बीच में। ये मैंने कॉज को लगाया है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बता रखा, हमेशा जो A1 B1 C1 कहे जाते हैं, जो आई के जो कोफिशिएंट कहलाते हैं, वो एक तरह के डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है,
डायरेक्शन कोसाइन है, तो इनके कोस को लेना, कॉस को लेना पड़ेगा, कोसाइन। तो कितना बना रहा है, पाई बाय 3, एक पाई बाय 4, एक हम इवेल्युएट कर लेंगे। ये एक हमारा एक वेक्टर है। अब बताइए जरा ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है। अब ए वेक्टर को थोड़ा ठीक करो, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, 1/√2i, कॉस 60, अच्छा 1/√2i, ठीक है। कॉस 45 1/√2i प्लस कॉस थीटा के कैप, ओ नहीं जे नहीं है, आई गलती है साहब, ये है। अब इन्होंने बताया कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम इसका मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट कर लें। किसका, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट में कितना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रचित ओके, हर्षिता शायद उनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी, क्या बेटा। सर जो ये आई जे और के के साथ हम वो डायरेक्शन रेशियो को लेते हैं ना, हमें तो डायरेक्शन कोसाइन ले लेंगे सर। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना बेटा, डायरेक्शन रेशियो एक नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो, नंबर होते हैं। दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। ये भी आएगा, आज कॉन्सेप्ट आएगा, आज हम लोग 3D वाला चैप्टर थोड़ा शुरू करेंगे, वो डायरेक्शन कोसाइन ही हमें यूज करना है बेटा। अच्छा ये करिए जरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं ना, अंडर रूट हटाएंगे ना, 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। अब वैल्यू निकालो, कॉस का थीटा कितनी आ जाएगा, 1/4, उसको उधर ले जाते हैं, तो कॉस का थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, कॉस का थीटा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया, 4 माइनस 1 माइनस 2, कॉस का थीटा कितना आ गया, 1/4 आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 3, तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। यानी कि जो के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो कितना बना रहा होगा, π/3। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल था ये भी। हाँ तो कोई बात, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और क्या। लेकिन इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कंपोनेंट बता दीजिए मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है। ये आई के साथ जो हो रहा है ये इसका कंपोनेंट कहलाता है, जे के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कंपोनेंट कहलाता है, जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कंपोनेंट कहलाता है। तो दो कंपोनेंट तो पहले ही बताते हैं हमारे को, ये 1/2 है, ये 1/√2 और ये कितना हो जाएगा, थीटा को 60 पुट करेंगे, cos 60 कितना होता है 1/2, तो कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कितने कितने हो जाएंगे बताओ जरा एक बार, बोलना जरा एक बार, बोलो भाई। 1/2 कॉमा नहीं, आई नहीं लिखेंगे वो कंपोनेंट, 1/√2 और 1/2, ये इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। इज इट ओके, कॉपी कर लीजिए सर, बेटा रितेश पूरा कॉपी कर लो बेटा। बेटा कॉपी कर रहे हो बेटा, आपने लिखा कॉपी कहाँ किया है इसको, कितनी वैल्यू आई, कंपोनेंट कहाँ लिखे हैं हमने, लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, तो वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी टाइप में भी हो गया, प्रॉपर्टी भी एक तरह की है, और उसको करके भी देखना है, हमें प्रूफ भी करना है यहाँ क्या, नहीं बेटा आपको आपको मल्टीप्लाई तो करके दिखाना पड़ेगा ना बेटा, इतना भी वो ना बनो आप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, ए वेक्टर माइनस, ये आपने एलएचएस ले ली बेटा, ये आपने एलएचएस ले ली, मल्टीप्लाई कराइए आप, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई आप इसको, ए क्रॉस ए आएगा प्लस, सॉरी
ए को ए से कराया, हाँ माइनस ए क्रॉस बी, पहले मैंने ए से मल्टीप्लाई कराया उसको, अब बी से कराते हैं तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। जीरो कैसे, कौन कौन जीरो आ गया यहाँ पे, ए क्रॉस नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे बेटे यहाँ, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, आई क्रॉस जे कुछ और होता है और जे क्रॉस आई कुछ और होता है, सारा खेल ही डायरेक्शन का है यहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में ए क्रॉस ए जीरो क्यों होगा, अगर मैं ए क्रॉस ए को जीरो लिखता हूं तो, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और फॉर्मूला क्या कहता है, साइन जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ए क्रॉस ए तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम नहीं आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है, जे क्रॉस जे कितना होता है, के क्रॉस को, तो आई क्रॉस ए क्रॉस ए भी कितना होगा, 0। चलो ये 0 हो गया, ये कितना है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, एक बार देखना, नहीं वो नानी जी कहीं गए हुए, एक मिनट देखो, कुछ कुछ गलत लिखा है, मैं ऐसा लिख रहा है, अच्छा पहले ए माइनस बी था, देखो आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया, सवाल ही गलत कॉपी किया हम लोगों ने, पहले ए माइनस बी है यहाँ, नहीं मैंने नहीं लिखा ना भाई, और आपने किसी ने बताया भी नहीं, नहीं आप डायरेक्शन का तो फर्क पड़ेगा ना बेटा, और पता है क्यों मैं फंस गया यहाँ पे, कोई बात नहीं ये सवाल भी कर लेते हैं, उसमें होगा क्या, देखो ये तो 0 हो गया, ये कितना आएगा, माइनस ए क्रॉस बी, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर बी क्रॉस है, अगर इसको ए क्रॉस बी लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, बताइए यस और नो, अगर ए क्रॉस बी को अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये खत्म हो गया तो कितना आंसर आ गया, माइनस ट्वाइस ऑफ, ये आंसर आएगा इसका, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किसको किससे करा है, इसका आंसर उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करने के मतलब आपको दोबारा से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, और एलएचएस लेंगे आप कितनी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस बी, चलो फिर गलत होने वाला है, प्लस ये इवैल्यूएट करना है यहाँ पे, अब देखिए करके देखिए, हमारा अप्रोच अभी भी गलती है सर, अब सही है, ऊपर वाले के अंदर आ गया वो माइनस हुआ, अब बीच में से माइनस प्लस चेंज है। नोवेश आपने बिल्कुल ठीक किया है, मैंने आपका सोल्यूशन चेक कर लिया, ग्रेट, आप लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मैं इसको सॉल्व करूं दोबारा एक बार, बेटा थोड़ा सा अगर हम फोकस कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा, बेटा सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, नलिन वो, हाँ नहीं आप बताइए सर, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स होता है बेटा, आप रोजाना गुनगुनाइए, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बता रहा हूँ आपको, अगर आप 1 घंटा खराब करते हैं तो आपसे 1000 बच्चा आगे निकल रहा है सीयूटी की दौड़ में, आप इफ यू वेस्टिंग एन आवर, मैं भी 1-1 मिनट यूज करने की सोचता हूँ छुट्टी वाले दिन, 1 मिनट खराब नहीं होना चाहिए, बताओ आपसे ज्यादा तो मैं पढ़ता हूँ, शाम को 6 बजे तक पढ़ाना है मुझे, देखो रोजाना, कल भी मैंने इतना पढ़ाया था, आज भी इतना पढ़ाया, परसों भी इतना पढ़ाया था, 10 मेरी तबीयत खराब थी, आपसे ज्यादा तो मैं पढ़ता हूँ बेटा, आपको आपको अगर आपको इतिहास रचना है तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है जी, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी सवाल काफी टीचर देते हैं, कह रहा है लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा और ये म्यू का साइन होता है, म्यू, आप पहली बार देख रहे हैं क्या, आप तो ऐसे कर रहे हो यार, ये लगता है यू जैसा है लेकिन है म्यू, क्या, हाँ ये लैम्डा ये म्यू है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का मतलब आई का कोफिशिएंट भी नहीं है,
जे का कोफिशिएंट भी नहीं है और के का कोफिशिएंट भी नहीं है, और हमें इनका क्या इवैल्यूएट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आपको मालूम है कितना है, 2 6 7 2 सॉरी 2 6 27, कितना दे रखा था, 2 6 और 27, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा, भगवान भला करे तो 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा एन म्यू के इजिकल टू क्या दे रखा है, 0 वेक्टर दे रखा है आपको। ठीक है, कैसे वैल्यूएट करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताइए, मेजर तरीका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। बिल्कुल राइट, सही, आपने सही कहा, आई जे के, इसका क्वेश्चन कितना है बेटा, 2 6 27, और उसका कितना है बेटा 1 लैम्डा और म्यू इजिकल टू कितना है बेटा, अगर आप कहो तो मैं उसका 0 आई 0 जे 0 के लिख दूं, अगर आप कहें तो, अगर आप कहें तो, ठीक है बेटा, क्योंकि 0 वेक्टर का मतलब सारी चीजें गायब है। अब इसको कैसे वैल्यूएट करते थे, याद है आपको, यहाँ आएगा आई, ये गया कितना आएगा ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। सॉल्व करने का तरीका तो वही है ना, कोई रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहे हम यार। अब जो भी आएगा अभी देखिए, माइनस का जे, ये आएगा 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 27 और प्लस के, ये गया 2 लैम्डा माइनस 6, इसका मतलब कितना आ गया 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को, अंगद समझ में आ रही है मेरी बातें, रिधिमा समझ में आ रही है बात, तनेश, रचित, कंपेयर कर ले बेटा, कंपेयरिंग करेंगे तो कितना हो गया 6b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर चला जाएगा, तो कितना आ गए 2 माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी सीधी आ गई, कितनी 3 आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2 आ गई, म्यू की 2 वैल्यू आ गई है, अच्छा सॉरी यहां से भी आ जाएगी, तो यही आएगी 27/6 आ गई, ये गलत हो, अच्छा यहाँ लैम्डा का साइन था बेटा, वैसे में इसकी जरूरत ही नहीं थी, आ तो गई वैल्यू, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, क्या आएगा ये, म्यू कितना था 27/2 था, 27 छिक्की 81 आ गया, 81 आ गया और 27 3, ठीक है 81 आ गया, फाइन परफेक्ट है। चलिए तो रखें, आग ऐसे दौड़ता है गोली की तरह। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स का, हाँ इंटीग्रेशन, आप टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल गलत है, हाँ वेरी गुड, पहले tan स्क्वायर एक्स को सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे और सेकंड tan x माइनस एक्स, देखो ये छुपा रुस्तम है, देखो पढ़ रहा है, दोनों सवालों के सही जवाब दिया इसने, और कभी ऐसा ना रहे हम शो ऑफ में रह जाएं, क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है, कई बच्चे चला के यहाँ ड्रामा करते हैं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और घर पे बहुत पढ़ रहे होते हैं, उनका रिजल्ट देखना, आपने देखा होगा पूरी लाइफ के अंदर, आपके कई फ्रेंड्स होते होंगे जो तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते होंगे, उनके 98 97 आ रहे होते हैं। आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे क्योंकि वो कंपटीशन करने के लिए करते हैं कि मैं अपने कंपटीशन को दूर कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे चक्कर में रखूंगा कि मैं इसको कंपटीशन बीट करके आगे निकल जाऊंगा, अगर इसका मैं 1 घंटा खराब करूंगा तो मैं 1000 स्ट्रीट आगे निकल जाऊंगा, 2 घंटे खराब निकलूंगा तो 2000 आगे निकल जाऊंगा। आजकल बच्चे ऐसे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ, तो बेटा जो आगे बिरले होते हैं बच्चे ऐसे ही मेहनत करते हैं बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा बोलो, ठीक है बेटा, ठीक है रिधिमा, क्वेश्चन ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा प्लीज, एक बार अच्छे पढ़ देगा क्वेश्चन नंबर 6 एक बार जरा, बी सीरियस बेटा, कौन आ गया, हाँ पढ़ना जरा, नहीं माइनस नहीं बेटे, डॉट है ये,
and A vector cross product to B vector is also null vector. What can you conclude about vectors A and B? बताओ, अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, किसी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो, तो क्या कंक्लूड करते हो आप? क्या मतलब क्या क्या हाँ हाँ, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो अगर मान लो कि हाँ नहीं, अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर ये जीरो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये इनके बीच में थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 होता तो फिर यहाँ दिक्कत आ जाती कि ये तो तब होगा 0 होगा तब एंगल 0 डिग्री है, और ये तब होगा 0 तब एंगल π/2 है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0। तो लिख दे, आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन में, इधर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0, इधर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0। ठीक है बच्चे जी, परफेक्ट है नोवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। लेट द वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर क्या दे रखा है आपको? a1i a2j a3k। बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको? b1i b2j b3k। और सी वेक्टर क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है, शो करना है, हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। हाउ टू सॉल्व इट देखते हैं। तो पहले हमें ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ? बी प्लस सी के साथ। तो पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, और फिर इसका ए वेक्टर के साथ में क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, और फिर ए क्रॉस बी निकालेंगे, और फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे। इन दोनों को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। करना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं। क्या? हाँ, मैं डिटरमिनेंट टाइप का ही है। ए वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास? ए था ना, ए बी सी थे ना, और कुछ थे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कितने कितने हो गए बताना जरा। a1i नहीं, a1i a2, सारा a2 ही है, a2j a3k, और ये आ गया b1 b1i b2j b3k, और c1i c2j और c3k। LHS क्या है मेरे पास? ए क्रॉस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी पता लग गया आपको क्या होगा? कोई बताएगा बी प्लस सी वेक्टर क्या आएगा वैसे? b1 c1i प्लस b2 c2i, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा इनका मतलब b1 c1, हाँ यार जे है ये, हाँ 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 हाँ, गॉड गॉड, आगे चलते हैं। हाँ, a1 a2 a3, ये कितना हो जाएगा यहाँ? b1 प्लस c1 b2 प्लस c2। हाँ प्लीज इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। मैं सुन रहा हूँ सर बेटा। थोड़ा सीरियस हो जाए एक बार दोबारा से हम लोग। आठ बज के 8 मिनट 33 सेकेंड पे अलाउड? मोबाइल ले जाना अलाउड ही नहीं होता वहाँ तो? नहीं, दरबार वहाँ पे जो गुफा में जाते हैं वहाँ मोबाइल। यस सर, वीवीआईपी। अच्छा सर, एक्चुअली ना आशीष जी के थ्रू गए हैं ना, हो सकता है। हाँ नहीं, आशीष सूज महापौर है ना वो, महापौर है, महापौर। मैं भी जा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू वैष्णो देवी ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को जा रहा हूँ मैं।
26 जनवरी को आपकी क्लास नहीं होगी, 26 और 27 जनवरी को। तो 26 जनवरी को हमारी 8 बजे की वंदे भारत है, 6 बजे की। नहीं, ये हेलीकॉप्टर से गए हैं, हम तो पैदल जाने वाले लोग हैं। करा दो दे टिकट बोल, अभी तो हमने कराई है। 120 लोग जा रहे हैं हम लोग, 120 लोग हैं। हाँ, पूरी बुगी, मतलब वो पूरी ट्रेन की। हाँ हाँ, कितने की टिकट हुई है? 2850 रुपये की टिकट हुई है शायद, वंदे भारत से। हाँ, नहीं बल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं हाँ, करो ही कराया, वही कराया। आजा वापस चलेंगे हम लोग यहाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैं एक बार कहाँ गया यार ये, रचित यहाँ तक ठीक है बेटा, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। करते हैं, भी करते हैं। अच्छा देखिए, इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वैसे पता क्या है, मेरे हिसाब से ये सवाल कट जाना चाहिए था, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट लगती है वो हमारे नहीं है। लेकिन इसको हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कैसे करें देखिए जरा, कैसे एक्सप्लेन कर इसको करेंगे हम लोग, आई के थ्रू करेंगे एक्सप्लेन इसको हम लोग। ये गया और ये गया, कितना आएगा ये? A2B3 प्लस A2C3, ये क्या गया, माइनस A3B2 माइनस A3C2 माइनस ये, नजर आ रहा है बेटा आपको या नहीं आ रहा है? आ रहा है माइनस, माइनस का जे। अब क्या जाएगा, ये गया और ये गया। बेटा ध्यान दो जरा यहाँ पे, मेरे को बताना इतिश क्या आएगा एक बार जरा, मैं थोड़ा यहाँ हेल्पलेस फील कर रहा हूँ थोड़ा सा। जे के थ्रू करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये गया और ये गया, तो A1 और क्या आएगा ये, हाँ A1B3 प्लस, हाँ C3, वेरी गुड। माइनस में क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा ये गया, ये गया, ये गया, तो आएगा क्या, ये आएगा ऐसे, क्या आएगा, A3B1 माइनस A3C1 प्लस के, और ये गया ये गया, कितना आएगा ये, A1B2 सॉरी A1B3 प्लस A1C3 माइनस, नहीं अच्छा A1B2 आएगा। हाँ, सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। क्या, नहीं ऐसे नहीं है, चलो करते हैं A1B2, और A1 क्या आएगा ये C2, और ये कितना आ जाएगा, ये गया ये गया, माइनस A2B1 और माइनस A2C1, ये आ गया, ये कॉपी कर लो। क्या थर्ड वैल्यू लिखी है मैंने, A2B1 और A2C1, ये देखो ना, यहां से आई ना बेटा, ये देखो ना, ये आ गया ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करवाया ना, A2B1 A2C1। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे राइट हैंड साइड निकाल देना, सिमिलर और करके दोनों LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया खत्म। मेरे को चांसेस कम लगते हैं, लेकिन बट यू मस्ट नो द हाउ टू ऑपरेट। हाँ ठीक है, रचित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर प्लीज। बीके गोयल होंगे, गोयल प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा एक बार प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रचित पढ़िए जरा एक बार यार। Then the cross product of A and B vectors is the converse to justify our answer in the बेसिकली दे वांट टू से कि A वेक्टर 0 है या B वेक्टर 0 है, तो क्या A क्रॉस भी 0 होगा? वो तो ट्रू है, होगा ही होगा।
क्या ए क्रॉस भी जीरो हो तो क्या ऐसा होगा कि ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो? नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा? दोनों दोनों में एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज, देखो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज देयर में बी पॉसिबिलिटी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो वेक्टर, because there is a possibility that ki angle between two vector is zero vector, sorry 0 डिग्री। ठीक है सीधा क्लियर है यहाँ तक आपको? चीजें कैसी लग रही है वाली एक्सरसाइज? इजी है? शाम को नहीं है क्लास, मैंने 11th वाले की तो रखी भी नहीं, 11th का सिलेबस ही खत्म हो गया, 2 चैप्टर बचे हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। और तुम्हारा ही पता है क्या, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा भी मैं नहीं कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी कराऊंगा 15 नवंबर के बाद। और मैं केवल अब आपको आगे बढ़ा, अब इनकी जो जितने, हाँ जिसको करनी होगी मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, हम 15 नवंबर के बाद करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि अब आपको जितना आपने किया वो मेरे को क्या करना है, पॉलिश करना है बेटा, पॉलिशिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। चलेंगे आगे। हाँ। कोई मुश्किल नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पहले भी इवैल्यूएट किया है, आज हमने फॉर्मूला भी किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, क्या किया था देखिए, चेक करिएगा, फॉर्मूला किया था 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो ये ए वेक्टर है, बी और सी है, तो ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, फिर एक बार आप खुद करेंगे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं कि एक सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है रचित? वन बाई टू ए बी वेक्टर क्रॉस, हाँ तो देखो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसे ए सी निकाल लोगे क्या? ये आपका ओ ए वेक्टर लिख देना, आई जे 2k 2i 3j 5k i j 5j k 5k। ओ भी क्या है पता है ना आपको? चलिए, मतलब पोजीशन वेक्टर और बी होता है बेटा, देखा बिल्कुल, बहुत दुख हुआ बस, मतलब जीत की खुशी सारी स्पॉइल हो गई। वो उसको लग रहा था कि, हाँ वो उसको लग रहा था कि कोई वाइट बॉल ना फेंक दो, मेरा फर्ज ना जाए। चलिए बट एक्स में मैं वो चीज ढूंढता हूँ, क्योंकि आज तक क्रिकेट इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक मैच इंडिया हारा है जब कोहली नॉट आउट गया है, नहीं तो 33 बार जीता है कोहली ने जब चेज करा है तो नॉट आउट गया। हाँ हाँ 20 साल हो गए, मतलब तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ इस भारत में, आपका तो बर्थ भी नहीं हुआ था। अंगा सवाल हो रहा है बेटा? Yes, sir. हर्षिता Yes, sir. नोवेश का आंसर आ रहा है 1/2 √61 आ रहा है।
बेटे स्क्वायर यूनिट और लगा देना इसमें बेटा। जी सर। 1/√2 √61 आ रहा है इनका तो। मेरा भी वही आ रहा है √61/2। हाँ एक ही बात है, हाँ √61/2। अरे बाप, मेरा सही आ रहा है √61/2। क्या बात है भाई, ये ले यार तो सीधे सर मेरा सही आ गया सर। क्यों नहीं आएगा, हर बच्चे का सही आएगा बेटा। चलो आगे बेटा। नलिन जी हो रहा है बेटा। ग्रेट, मेरे को भेज देगा एक बार जरा। हेलो, हाँ बेटा ठीक है। तनेश हो रहा है बच्चा, हाँ सर। कितना आया? सर बस लास्ट स्टेप ठीक है। मैं हेल्प कर दूं जरा एक बार। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, नहीं हो तो बता दो बेटा। अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए। हाँ किसको? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एरिया निकालना है उस पैरेललोग्राम का जिसकी एडजेसेंट साइड ये दे रखी है। एक ये भी निकाल लो। क्या फॉर्मूला था? ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। करिए जरा, ए क्रॉस बी निकाल लो पहले। एक दो हाथ से करते रहते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। आ जाएगा। जोफ्रा को पहले क्यों नहीं लिया इन्होंने? भाई 29 तारीख को खेलेगा फिर 29 का हमारे मैच में। खतरनाक है जोफ्रा। अच्छे कहाँ हो रहा है? नहीं होटल रुकने की दिक्कत नहीं, अपना बुआ जी का जिनका जिसका बर्थडे नहीं है उनका घर है लखनऊ में। रहती मथुरा है लेकिन लखनऊ में इनका पूरा घर बना रखा है क्योंकि इनका ना सिल्वर का काम है तो वहाँ। और नहीं तो मेरे पास तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है लखनऊ में रुकने का, कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक IAS है एक्चुअली, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर है, वरुण अग्रवाल एक तरह के, वो मेरे साले का साला है। क्या बात है। हाँ हाँ चलिए यार आगे। चलिए मैं आई प्रोसीड फर्दर। नोवेश ने कर लिया है, वेरी गुड। पता नोवेश कितना आंसर आया आपका? 50 नहीं, आपका तो 18√5 लिखा हुआ है। नहीं सर, 15√2 है। 15√2 है इसका आंसर।
अंडर रूट में 450 आ रहा है। 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। हाँ 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। हाँ अंडर रूट 450 आ रहा है देसी भाषा में कहूँ तो। लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा इंप्रूव कर अपना बेटा। रूट 450 आ रहा है भाई। रूट देखो रूट 450 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 225। 225 का बाहर कितना आ जाएगा 15 रूट 2 रूट को अंडर रूट में वर्गमूल और क्यूब को बोलते हैं घनमूल। मूल घनमूल वर्गमूल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में 11वां। 11वां सवाल देखिए मैं करा रहा हूं। ये कह रहा है ए वेक्टर का मॉडुलस दे रखा है, बी वेक्टर का मॉडुलस दे रखा है, ए और ए क्रॉस बी क्या है एक यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या है मतलब ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो उसका मॉडुलस कितना होगा 1 होगा। और कह रहा है कि एंगल निकालो बीच में। तो आपको फॉर्मूला ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस और आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उसका मॉडुलस कितना होगा 1। तो मॉडुलस देंगे तो 1 ले लेंगे हम। ये कितना दे दिया आपको कहाँ है इंटू साइन थीटा 3 से 3 कर दिया। फोर्टी 45 डिग्री आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। पर कॉपी कर लीजिए प्लीज। अरे कॉपी कर लीजिए। सर लड़की से भी पूछा करो सर। वो मैं को मालूम मानी के बहाने देते सर, वैसे बहनों की शादी करा रहे हैं, वैसे क्या होगा। वो डांस कर रहा था मैंने देखा उसका वीडियो। पूरा करना पढ़ाई नहीं हुई बस मुझसे। चलिए आंसर क्या आ गया इसका बी। हाँ मतलब पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 12। ये बढ़िया सवाल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, सॉरी रेक्टेंगल निकालना है और वर्टिस दे रखिए प्लीज ए बी सी डी दे रखिए आपको। ये आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 1 2 3 4। तो आपका जो रेक्टेंगल है एक तरह का वो क्या है पैरेललोग्राम है। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया देखिए आप करके बताएंगे। देखिए ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर और ये क्या हो गया आपका डी वेक्टर। कोई सेम नहीं है। हाँ नहीं सेम नहीं है। तो ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम का ये क्या है ए वेक्टर और ये क्या है अगर पॉइंट ए बी सी और डी ले रहा हूं जब भी आपको एरिया निकालना है तो आपको एडजेसेंट साइड लेनी पड़ेगी। तो मतलब यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा एक बार ए बी वेक्टर निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए आप ए सी वेक्टर निकाल लीजिए आप। सॉरी ए बी और बी सी। तो आप ए बी वेक्टर निकालो पहले मेरे सामने। अभी ए बी वेक्टर निकालो फिर क्या निकालोगे आप बी सी वेक्टर निकालोगे। आपके को डी का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ नहीं आया काम कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी वेक्टर निकाल लो आप बी सी वेक्टर निकाल लो और फिर क्या जो निकल के आएंगे उनका क्या निकाल देना आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। करिए ना फटाफट से। हाँ वही ओ बी माइनस ओ ए मतलब इसको पता है ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं इसको हम लोग। जो ओ बी लिखते हैं ना उसका दूसरी भाषा में क्या लिखते हैं इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये लिख दिया करो वैसे और ज्यादा बेहतर है। वेक्टर ऑफ बी टर्मिनेटिंग माइनस इनिशिएटिंग। अंगद जी हो रहा है
सर एक डाउट है, हाँ ये लेफ्ट वाला हाँ बोल बेटा। सर, आपने वो ए क्रॉस टू बी की जगह सर उसका मॉड भी लिख दिया था, वो तो सर फॉर्मूले में ए क्रॉस बी है। मैं आता हूँ, मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट में नोवेश अभी लिखता हूँ मैं उसको, ये होते ही मैं उसके बाद दोबारा आऊँगा। वही सेम मैं तुमको कहता हूँ ठीक है। भाई इतने से इसका क्या डिटरमिनेंट कर इसका क्या भाई होगा 0 0 0 y और कितना आ रहा है एक बार देखते हैं, आपको सॉल्यूशन भेजिए मुझे बेटा, ऐसे नहीं। मुझे अभी क्यों बोलेंगे तुमने गलत किया। अरे बट देखना माइनस वैसे भी लिखा मैंने भी माइनस देखा, अगर मैं दोनों तरीके माइनस का मतलब स्टार्ट बना के मैं वो ये करने वाला ये माइनस 4 आ रहा है, मैं करूं क्या? क्या माइनस 2 है ना, आई माइनस माइनस आई होगा सही हो वो कहीं नहीं होगा एरिया तो पॉजिटिव में ही होगा ना भाई, एरिया तो पॉजिटिव में 2 आ रहा है। हाँ तो नेगेटिव आ रहा तो भी पॉजिटिव में ले लो उसको यार, बेटा हो गया सब। रचित आ गया नहीं आया 2? इनका कह रहा है -2 आ ही नहीं सकते, ये कह रहा है। आपका -2 कैसे आ गया? 2 ही आ रहा है भैया, 2 ही आ रहा है यहाँ पे भी। हाँ तो -2 का स्क्वायर कर दो 2 ही आएगा फिर वो। मैं करूँ जरा इसको, मतलब हो पा रहा है, समझ में आ रहा है ये चीजें? अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 पे दोबारा चलते हैं 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो एक बात कही थी सर ने, नोवेश ने, देखो ए क्रॉस बी हमें क्या दे रखा है? यूनिट वेक्टर दे रखा था। ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास? हमने फॉर्मूला लगाया ए क्रॉस बी का, क्या लगाया? ये वाला लगाया। हमें इन्होंने ए क्रॉस बी की वैल्यू थोड़ी दे रखी थी, हमने पिछली बार ए क्रॉस बी को कितना लिख दिया था? 1 लिखा था, रूट ए कितना था? 3। हमने ऐसा किया था नहीं किया था? लेकिन क्वेश्चन में ए क्रॉस बी की वैल्यू तो 1 दी नहीं है, हमें तो किसकी वैल्यू दी है इन्होंने? इन्होंने कहा कि ए क्रॉस बी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या हो गया? तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बना है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो बना है हमारे पास। तो हाउ वी कैन पुट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, ये इनका क्वेश्चन है, यही सवाल है बेटा आपका? यस सर। हाँ, पहले मैं आपके इनपुट लूंगा जरा, क्या कहते हो आप? और बताओ, और बताओ रचित। बता। इनका सवाल यह है सर, यहां अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, अगर ये 1 है तो हमने यहां 1 क्यों पुट कर दिया? तो ए क्रॉस बी दिया। देखिए क्यों, अगर ए क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है हमें, अगर
अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनके कोफिशिएंट का क्या निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। उसके बाद आता है, अगर बेटा यहाँ पे अगर हम लोग ये इक्वल टू 1 दे दिया, मैथमेटिकली तो वो ही पुट करेंगे 1 यहाँ पे। इसका रीजन लॉजिक ये जाएगा हमारे पास, यहाँ ए क्रॉस बी हमें 1 दे रखा है, ए क्रॉस बी की वैल्यू हम 1 कैसे लेके आए, हमें इसका मैग्नीट्यूड दे रखा था 1। अगर मान लो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा एक तरह का, वैसे कर लो, रफ में करते हैं हम लोग, क्या करें हम लोग यहाँ, तो ये जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो अंडर रूट करके निकालते हैं, नहीं निकालते बेटा? हाँ जी निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम हम जो फॉर्मूला लिखते हैं ए क्रॉस बी का, ये हम क्या निकालते हैं इसका, जब हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं तो ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं हम लोग, और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, हम ए क्रॉस बी लगाते हैं आई जे के लगा के, और उसके बाद हम लोग अंडर रूट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमने एक तरह का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है नवेश? तो सर इससे तो a क्रॉस b इज इक्वल टू a, वो उसके मैग्नीट्यूड का क्या नहीं 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 नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा एक्चुअली में, नहीं नहीं देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। इन्होंने कहा है ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। अब लड़ाई हमारी ये है कि हमने क्या करा, यहाँ ए क्रॉस बी को कितना रख दिया, 1 रख दिया, जबकि हमें दे रखा है ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। वैसे आपको दूसरी भाषा में कहूं, अगर अब ए क्रॉस बी दे रखा है, इसका भी दोबारा मॉडुलस निकालो तो क्या आएगा, अब फिर इनको मॉडुलस लगा लो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, सारे नंबर यही रहेंगे, तो अल्टीमेटली पुट वो ही करेंगे बेटा यहाँ पे। नोवेश बाकी देखो फिर भी दिक्कत है तो यहाँ आके तो अलग से समझा दूंगा मैं। आगे चलिए 12वां, सॉरी 12वां हो गया। अच्छा 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए जरा, पहला सवाल, कहाँ था, पहला सवाल देखिए जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, 1 2 3 आप करेंगे, आप 1 2 3 4 करिए जरा आप। कितने सवाल, एक सेकंड, कितने सवाल है, सवाल तो काफी, ओहो खत्म ही नहीं हो रही है, मिसलियस तो काफी भरी हुई है इसमें। चलो मैं सोच रहा था आज यार, चलो कोई नहीं, टाइम तो लगेगा जो लगेगा, पहले नहीं हाँ नहीं, एक क्लास आधी क्लास और लगेगी मेरे को लग रहा है। अच्छा एक काम करें, पहले इससे पहले और बढ़िया वाला सवाल कर लें, एग्जाम्पल कर लें कुछ पहले, मैं थोड़े से एग्जाम्पल करवाना चाह रहा हूँ आपको क्योंकि अच्छे हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 से देख लीजिए आप जरा, एक बार अच्छी पढ़िए जरा एग्जाम्पल 27, इंपॉर्टेंट मार्क करते हो बढ़ जाना सारे एग्जाम्पल। 27 पढ़ो। I cap plus j cap plus k cap, comma 2i cap 5j 3i 5j and 3i plus 2j minus 3k and I minus 6j minus kr position vectors of points a, b, c and d respectively. Find the angle between ab vector and cd vector. Also deduce that ab vector and cd vector are collinear. चलिए करना शुरू करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना चाह रहा है, ए बी और सी डी के बीच में। करना शुरू करिए आप, पहले ए बी वेक्टर निकाल लीजिए और सी डी वेक्टर निकाल लीजिए, कैलकुलेट करना शुरू कर दो आप, करो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 27 लिख दीजिए। मिसलियस थोड़ी बहुत तो ट्राई करोगे तुम क्या? हाँ इसको पूछना बंद हो जाएगा ये, मतलब बाहर रख दिया, वहां रख दिया था। थैंक यू।
उसको ऑफिस बुलाते हैं तो इंडिया बनाओ तो सही में लगेगा प्लीज प्लीज मेंटेन द डेकोरम। कुछ कर ले भाई, मैं तो कह रहा हूँ फूल बन रहा भाई डॉग लॉग कैसे दिया भाई अबे नहीं अभी नहीं अच्छा अच्छा भाई मैं सुबह बैठे तो मैं सुबह एंगल आ जाएगा दोनों के बीच में। बेटे फॉर्मूला वही वाला सिंपल फॉर्मूला लगा दिया ना हमारे पास, हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया ना, जैसे करते नहीं हम ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा आता है, तो ऐसे इस तरह की फॉर्म में लिख दो ना, आप खत्म करो। अब यहाँ से कॉस थीटा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इन्होंने इसको क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला बना दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे। हाँ अभी ये है ये डॉट फॉर्मूला में लगी पहले, अभी क्रॉस कर रहे हैं मुझसे मैंने डॉट कर अच्छा लिख दे नहीं मैं इससे जोड़ सकूँ तो था क्या नहीं हमारी हां डॉट प्रोडक्ट है तो पहले मैं थोड़ा लेता है अबे नहीं सेकंड है ये भाई पहली बार अच्छी यार बेटा आप प्लीज, कितना आंसर आया? आ गया सबका? और अगर -1 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब मैंने बताया ए बी अगर सेम आ जाता, अगर तो एंगल कितना आ जाता है, 0 आ जाता तो भी कोलिनियर होता, और -1 आ रहा तो भी क्या है, कोलिनियर है। तो क्या लिख दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। और वैसे आप देखोगे तो ए बी वेक्टर वो है ना उसके ट्वाइस के बराबर आ रहे होंगे। देखो जे बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, वो माइनस के बराबर आ रहा है, तो वो भी इंप्लाई करता है कि क्या कोलिनियर वेक्टर है। नहीं ये आप भी लिख सकते हो, अगर इनके बीच में एंगल पाई का आ रहा है, 0 से लेके पाई, अगर 0 अगर ये -1 आ रहा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, माने 180 का एंगल है। 180 का एंगल होने का मतलब क्या हो गया, ये सीधी लाइन ही तो हो गई ना। ये 0 का एंगल होता है, इधर ऐसे आ जाता है तो क्या होता है, ये 180 का एंगल हो गया। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये कोलिनियर हो गया। सच्ची समझ में आई मेरी बात? अरे भाई यहां से देखो आप, ए बी वेक्टर कितना आया आपका, निकल के देखना यार एक बार। देखो ये कितना आया, आई प्लस 4j माइनस के, और ये कितना आ रहा है, देखो उसका डबल नहीं आ रहा है, देखो 2i 8j 2k, लेकिन माइनस के बराबर आ रहे हैं, तो उसके डबल के बराबर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो कोलिनियर वेक्टर हो गया, नहीं हो गया, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 27 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। एग्जाम्पल नंबर 28 को ये आएगा भैया, और इसमें वही टोट का काम करेगा आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, पूरा सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, इसका 5 दे रखा है, और आपको दे रखा है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। क्या है, एक जो है अगर ए वेक्टर है तो किसके परपेंडिकुलर है, वो बाकी दोनों वेक्टर के सम के, अगर बराबर नहीं है उसके परपेंडिकुलर है। अंग्रेजी ठीक है यानी कि ये कह रहा है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर सम ऑफ द अदर टू। जैसे एक ही बात करेंगे तो एक इसके परपेंडिकुलर होगा बी प्लस सी के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0, क्योंकि कितनी डिग्री एंगल आ गया, 90 डिग्री का। और बी किसके परपेंडिकुलर होगा, सी प्लस ए, तो भी कितना आ जाएगा, 0। और सी किसके परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी के या बी प्लस ए के, तो ये भी 0 होगा हमारे पास।
अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। हम क्या निकाल लेते हैं, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया, इसको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, हाँ 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराओगे आप, ए को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, बात को समझो बेटा, ए को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ए से कराएंगे। और ए को किससे मल्टीप्लाई करा लो, पहले ए को किससे मल्टीप्लाई कराओ, ए से, फिर किससे कराओ आप, बी प्लस सी से। ऐसे फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करा, खाली बी से, फिर बी को किससे कराओ, ए प्लस, फिर सी को किससे मल्टीप्लाई कराओ आप, सी से, और फिर सी को किससे मल्टीप्लाई कराओ। अब देखो ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी तो कितना हो जाएगा, 0 है, बिकॉज नहीं 0 क्यों हो जाएगा, सॉरी वो 1, मतलब ए डॉट ए वाला वो ही आ जाएगा, ए का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना ये। और ये चीजें कितनी हो जाएंगी, ये वाली चीज, ये लिखा हुआ है 0 हो जाएंगी, और ये ए का कितना देखा, मतलब 3 4 5, तो 50 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर आया था, तो ये कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। कॉपी करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रचित समझ में आई बात, वो जल्दी कर लिया है तुमने, ऐसे हवा में मत उड़ो बेटा, ऐसे हवा में ना उड़ो। ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ के कर रहे हो ना, समझ के कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो रचित हो गया बेटा, हाँ, कर ले, कहीं फंस रहा है तो मैं कर देता हूँ, बोलो। फर्स्ट तो नहीं रहा, बीच में कोई ठीक 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 ठीक। बहुत बढ़िया। इससे अलग है भारत का पाकिस्तान, ऑब्वियसली भाई अपना ठीक है बाबा आज मुझे लग रहा है पहले ना, अगर मुझे लग रहा पाकिस्तान आज बाबर आलम छोड़ कर देंगे फाइनली, मैं कुछ नहीं रहा भाई इस दिन, मैं नेपाल से जब खेलता ना मैंने को सीरियसली अभी इंडिया का भी सही खेला था, उसकी कवर ड्राइव मेरे को कोहली से बेटर लगती है, कोहली ने मैच में उससे बेटर है लाइव में स्मूथ था और अच्छा नहीं होता भाई पाकिस्तान में वैसे मैंने आप भी ड्राइव कर लीजिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को ड्राइव करना है। होगा। हो गया, वेरी गुड। आप कर पा रहे हैं बेटा इसको, तनेश? यस चलिए सबने कर लिया आप लोगों ने, प्लीज। अकरम अकरम सॉरी अकरम बोल दिया मैंने उसको, हाँ नहीं नहीं अकरम। आगे चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। इस वाले सवाल में क्या फर्क है देखेंगे जरा हम लोग। नहीं होगा वही, कुल मिला के कहानी वही बनेगी। 3 वेक्टर दे रखे हैं ABC वेक्टर, और वेरीफाई क्या करते हैं कि इन तीनों का सम टोटल कितना दे रखा है आपको, 0, एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन। इवैल्यूएट करनी है क्वांटिटी, ये वैल्यू निकालनी है क्या, A डॉट बी, B डॉट सी और C डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। और आपको यहाँ फिर से क्या दे रखे हैं, आपको A वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा, B दे रखा, C दे रखा है। पिछली बार क्या था हमारे पास,
पिछली बार भी ऐसे मैग्नीट्यूड दे रखे थे, ठीक है। और हमें क्या दे रखा था कि एक जो वेक्टर है बाकी दो के सम के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या दिया इन्होंने कि भाई इनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इनका सम 0 आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का 0 आ रहा है, तो हम इसको अलग तरीके से क्या बेटा, कौन है बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, आप दोबारा बताएंगे हमें एक बार। देखो आपको याद हो तो सेम सवाल हमने किया हुआ है, नहीं आ रहा याद। इन्होंने अपने आप ए वेक्टर को ए वेक्टर मैं इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। देखिए आपको याद है हमने किया था वो -3/2 जिसका आंसर आया था, -3/2 नहीं आया था एक का आंसर। हाँ हाँ मतलब आंसर आ गया, क्योंकि वहां पे ए यूनिट वेक्टर था। क्या था, हम करते नहीं थे, इसको हमने पहले किससे मल्टीप्लाई कराया, पहले इसको ए से मल्टीप्लाई कराया, तो मल्टीप्लाई कराया तो ये चीज आ गई हमारे पास। फिर ये इजिकल टू -1 का स्क्वायर हो गया था वहां, ये -a का स्क्वायर हो गया, -b का स्क्वायर हो गया, -c का कहाँ गया, कहाँ है, नजर ही नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सीधा लिख दिया ये, हाँ तो ये चीज आ गया। लेकिन इसको हम एक तरीके से कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर निकाल लें हम लोग, जरा कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताओ। a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस c वेक्टर का प्लस ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। हाँ शायद हाँ किया था किसी बच्चे ने। अच्छा अब ये आ गया हमारे पास, ये इनकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 4 और 2 दे रखी है हमें, और इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, खत्म कहानी। इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको, ए कितना दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, इसको म्यू मान लिया हम लोगों ने, इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा था। अच्छा 2 ले लेते हैं यार, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 में इक्वल टू 0, तो 9 और 16 25 और 4 29, 29/2 आ गया। लो आ गया। कौन सा आंसर आसान लगा आपको, रचित ठीक है ये वाला। वेक्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ मिसलेनियस करेंगे, नहीं 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 मिसलेनियस के 4-5 सवाल तो करेंगे मिसलेनियस के। डेढ़ घंटे में डाउन हो जाती है सर, तो ठीक है। हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो। चलो तो एक ये वाला एक्सरसाइज कर लेना, हम मिसलेनियस की शुरुआत कर लेते हैं, मिसलेनियस के पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर छोड़ दूंगा। चलिए आप कहूंगा मिसलेनियस की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मिसलेनियस पहला सवाल, और जिसमें से जो निकल जाएंगे वो हम लोग ट्राई भी कर लेंगे एक बार, घर पे एक बार ट्राई तो करना जरा। पहला सवाल देखिए, पहला क्या कह रहा है, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन xy प्लेन, मेक 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हमें यूनिट वेक्टर लिखना है xy प्लेन में। अब xy प्लेन में दे रखा है x के साथ कितना एंगल बना रहा है 30, तो y के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 60, क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं अगर ये 30 बना रहा है इसके साथ एंगल x के साथ में, तो y के साथ कितना एंगल आ रहा होगा 60 आ रहा होगा, और z के साथ कितना एंगल आएगा 90 के, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती है। तो x के साथ कितना एंगल, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया इसने
60, ओ सॉरी 30, वाई के साथ कितना बनाया 60, जेड के साथ कितना बनाया 90, तो कितना हो जाएगा ये वेक्टर, लिखो जरा, cos 30i प्लस cos 60j प्लस cos 90k, सॉल्व करो कितना आ रहा है cos 90k, नलिन ग्रेट, ठीक है, बढ़िया किया आपने। कितना आएगा cos 30 कितना होता है बेटा, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा √3/2i, आगे बोलो 1/2 j, और cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना हो गया 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, खत्म। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ठीक है जी, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान सा है। दो तीन क्वेश्चन वैसे डिस्कस करूंगा आपसे मैं, कोई बात नहीं, इसके भी ठीक है। आपको स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, क्या नाम, xij y1j z1k, और ये कितना हो जाएगा x2i y2i z2k। अब अगर निकालोगे कौन सा निकालोगे, ज्वाइनिंग करने वाली पॉइंट, पी क्यू वेक्टर निकालो तो क्या आ जाएगा, देखिए पी क्यू वेक्टर सीधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगी। नहीं समझ में आई है तो लिख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, पहले कहां जाती है वो, दिल्ली में, क्या ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो ठीक है। एक लड़की 4 किलोमीटर कहां जाती है, वेस्ट में जाती है, फिर 3 किलोमीटर कहां जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, फिर रुक जाती है। तो डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। पहले लड़की जाती है 4 किलोमीटर वेस्ट में, फिर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये हुआ जैसे ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। लड़की 4 किलोमीटर कहां जाती है, वेस्ट में जाती है, ये मान ओ, ये ए, ये 4 किलोमीटर इधर आ जाती है। उसके बाद कहां जा रही है, 30 डिग्री के एंगल पे फिर जा रही है यहां से, बेटे क्या हो गया है? ये ना ये बहुत कितने किलोमीटर जा रही है बेटा यहाँ से, 3 किलोमीटर जा रही है हमारे पास, ठीक है जी। कितने डिग्री एंगल पे जा रही है, 30 डिग्री एंगल पे जा रही है। अब यही दिमाग चलता है इनका, और क्या है। ऊपर वाला आप ज्वाइन कर दो तो ऊपर वाला आएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो गया ना, ये कितना आ जाएगा, अच्छा कुल मिला के पहले, हाँ मतलब ये हमें ये निकालना है एक तरह का, हाँ पहले 4 किलोमीटर इधर गई, फिर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वहां चली गई, मतलब कोस की डायरेक्शन में जा रही है ईस्ट, नॉर्थ के ईस्ट में जा रही है वो,
ठीक है, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब हमें निकालना है यहाँ ओ भी निकालना है हमें। पहले ऐसे गई है, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, अल्टीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, एक तरह का क्या नाम है इसका, ये हमें निकालना है ओ बी वेक्टर निकालना है। और ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के बराबर होगा। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर पॉइंट। अब ओ ए वेक्टर कितना होगा बताओगे जरा मुझे, ओ ए वेक्टर को बता सकता है? 4 किलोमीटर जा रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर में, कितना आ जाएगा ओ ए वेक्टर? माइनस का 4i होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना बेटा यहाँ पे। ए और बी को अगर नॉर्थ से ज्वाइन करा दे तो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। वो डिपेंड थोड़ी करे, वो तो ग्राफ पे बन के बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ भी ट्रायंगल मान लो, तो वो ये तो ये निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे निकालोगे ना। और बात आती है किसकी, अब ए बी की ट्रायंगल की। ए बी ट्रायंगल कितना होगा देखो आपका, वो होगा आपका ए बी कॉज 60 प्लस ए बी साइन 60। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉज, ए बी कितना है हमारे पास, कितने किलोमीटर गई थी वो, 3 1/2i प्लस 3 साइन 60 कितना होता है, √3/2 जे। ए बी आ गया हमारे पास कितना, 3i/2 प्लस 3 √3/2 तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास ओ बी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4i प्लस का 3i/2 प्लस 3 √3/2 जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, माइनस का माइनस का 5/2 i प्लस 3 √3/2 जे। ये बनना चाहिए। कितना आ रहा है इनका, यही बनता है। नो 50 हो गए, टाइम का पता ही नहीं लगा। हाँ ठीक है, ये समझना है आपको, ये कैसे आया हमारे पास। ये ए बी की डिस्टेंस, ए बी की हमने एक तरह की, ये ए बी की जो ये निकाली ना, ये इसके जो वेक्टर निकाले हैं वो इस तरह से निकलते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये आ गया कितना हमारा cos 60, और ये कितना आ गया हमारे पास sin 60। ये नहीं, ये एक तरह का फॉर्मूला ही होता है एक तरह का, ये इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने का। ये cos 60 और sin 60 ध्यान में रख लो अभी आप, ठीक है। और ये cos 60 sin 60 की वैल्यू पुट करके पूरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। इतना करते हैं हम लोग इसको, बाकी मिसलियस इसकी आप ट्राई करके देखना बेटा। एक बार 3-4 सवाल तो निकलेंगे बेटा, घबराते क्यों। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। अगर कल मैं क्लास लूंगा तो बता दूंगा आपको।